Hello everyone, welcome to my channel. So today's topic is business environment. आज हम business environment को कवर करने वाले हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे किसी भी पीएससी का एग्जाम हो। जैसे कि आने वाले टाइम पे एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्जाम आने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए भी आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप किसी भी, चाहे आप कॉमर्स के हो या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। सो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बिजनेस और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट में सब लोग आते हैं। इन्वायरमेंट मीन्स पीपल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब चीजें इन्वायरमेंट में आती है। और बिजनेस, बिजनेस क्या होता है? कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, फर्म हो सकती है, या कंपनी हो सकती है। तो इन्वायरमेंट के अंदर ही हमें सब कुछ करना होता है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह ये बिजनेस को भी इम्पैक्ट करता है, बिजनेस का भी एक इन्वायरमेंट होता है। इसे हम डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, कॉजेस एंड इंस्टीट्यूशन डेट आर बियॉन्ड द फर्म्स कंट्रोल। ये एक, इसके अंदर ऐसे कुछ फैक्टर्स आते हैं जो फर्म्स के कंट्रोल में नहीं होते हैं एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑन हाउ इट फंक्शंस। मींस ये है इसका कि बिजनेस के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिनका कि फर्म का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, इसमें पीपल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं। जैसे कि क्या हुआ, सरकार ने टैक्स लगा दिया, उसका एक कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, उसका कंपनी पे इम्पैक्ट होगा। और इस पे कंपनी का खुद का कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। फैशन में चेंजेस होते हैं, तो इन सब का कंपनी पे या बिजनेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। Customers, competitors, suppliers, and the government are all example as a social, political, legal, and technological challenges. The business environment compromises things outside the company that might contribute to opportunities for or risk to the firm. ये एक डेफिनेशन है जो ग्लुइक एंड जॉर्ज के द्वारा दी गई है। Although there are several elements, the socio-economic, competitors, supplier, technology and governance sector are the most essential. इसके फैक्टर्स को हम आगे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगी। मेरे पास कुछ ट्रिक्स है, उसके थ्रू मैं आपको याद कराऊंगी, जो कि कई बार पूछा गया है, स्पेशली इन नेट एग्जाम। हम अभी इसके फीचर्स को पढ़ेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट इज the sum total of all factors external to the business firm and that greatly influence their functioning. बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? ये ऑल फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं इसकी फंक्शनिंग को। मींस जैसे कि मैंने आपको बताया, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं और उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं। और ये फंक्शनिंग मीन्स एक बिजनेस की जो प्रक्रिया होती है, उसकी प्रोसेस होती है, उसकी फंक्शनिंग जो होती है, उसको इम्पैक्ट करते हैं। It covers factors and forces like customers, competitors, suppliers, government, and the social culture, political, technological, and legal conditions. Business environment is dynamic. हम जानते हैं इन्वायरमेंट हुआ वो स्टेटिक रहता ही नहीं है, ये डायनेमिक होता है। और जैसे कि मैंने बताया, फैशन, फैशन का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी आया, कभी गया। तो ये डायनेमिक है और इस पे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, जैसे कि हम जानते हैं कुछ भी नहीं कहा जा सकता, चाहे वो फैशन हो, टेक्नोलॉजी हो। Business environment differs from place to place, region to region, country to country. हम जानते हैं एक बिजनेस का एनवायरनमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। मींस इसमें हम इसके जो फैक्टर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट में, इसमें कल्चर है। कल्चर हर जगह का अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने बोला फैशन, फैशन भी सब लोगों का अपना अपना होता है। जैसे हर रीजन का, हर रिलीजन का अलग अलग, जैसे इसमें दिया हुआ है, टेस्ट एंड वैल्यूज चेरिस्ड बाय पीपल इन इंडिया एंड चाइना वेरी कंसिडरेबल। मतलब कि सबका अपना अपना टेस्ट होता है, चेंज होता है। तो ये सब फीचर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के। अब बिजनेस एनवायरनमेंट टू टाइप्स का होता है,
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट। सो एक्सटर्नल में इसमें आता है माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। और अगर जैसे कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पहचानना और इंटरनल एनवायरनमेंट को पहचानना। मान लीजिए अगर ये इंटरनल एनवायरनमेंट जैसे वैल्यू सिस्टम, मिशन वगैरह नहीं दिया हुआ और आपके सामने सिर्फ दो ऑप्शन है, माइक्रो और मैक्रो, तो इस कंडीशन में हम इंटरनल मानेंगे माइक्रो को और एक्सटर्नल मानेंगे मैक्रो को। तो इन्हें हम अंदर पढ़ते हैं। आइए, माइक्रो में आ जाएगा सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केटिंग, इंटरमीडिएट्स, कंपटीटर्स एंड पब्लिक। मैक्रो, मैक्रो जो होता है बड़ा, ये एक्सटर्नल है दोनों, और इसका बिजनेस मतलब जो बिजनेस होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। मैक्रो में आ जाएगा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल, सोशो कल्चरल, डेमोग्राफिक, नेचुरल, इकोलॉजिकल। इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाएगा हमारा वैल्यू सिस्टम। ये सब बिजनेस के अंदर होते हैं, उनका वैल्यू क्या है, उनका मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ये उनको सबको पता होता है। ये उनका इंटरनल एनवायरनमेंट है। उनका कल्चर क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की, उनकी लेबर यूनियन, फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो ये मैक्रो एनवायरनमेंट है, इसकी एक ट्रिक होती है और ये कई बार पूछे जाते हैं। इसको मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू समझाना चाहूंगी। सो दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर पेस्टल एंड। इसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं, पेस्टल एंड। P for political, E for economic, S for social, T for technological, L for legal, E for environmental, E for ecological, N for natural, D for demographic। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, जिसका कि एक बिजनेस उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती है। ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और इनके बिना एक बिजनेस अपना रन नहीं कर सकती है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी को या एक फर्म को या अपना बिजनेस चलाना रहता है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, मेरी ट्रिक पसंद आई हो। अगर आपको ये सब अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।